हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ इनकम्स इस आधार पर टैक्स की जाती हैं कि एसएससी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं। तो क्या ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी एसएससी का यदि एक बार किसी साल में हो जाता है तो जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का क्राइटेरिया है क्या वो हर साल अलग अलग देखा जाना चाहिए, या एक बार परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो वो हमेशा के लिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने अपने एक जजमेंट नोवो पिजन इंटरनेशनल एसआरएल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। केस 117 आईटीआर पेज नंबर 441 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 जून 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट था AIFAC बिल्डिंग के अंदर, जो कि एसएससी ने 1 मई 2012 को वकेट कर दिया। जो जब एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को एक शोकॉज नोटिस दिया कि आपकी जो ऑफशोर सप्लाई है और जो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेट करती है उसको इंडिया में क्यों ना टैक्स किया जाए। तो इस पर एसएससी का ये कहना था कि जो एसएससी का इंडिया के अंदर 2012 से पहले परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट था वो एसएससी ने 1 मई 2012 को वैकेट कर दिया और एसएससी ने वो सारे एविडेंसेस सबमिट किए असेसिंग ऑफिसर के पास जो इस बात को दर्शाते थे कि अब एसएससी का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एसएससी इस बात से डिनाई नहीं कर रहा था कि उसके पिछले सालों में एसएससी का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को नहीं माना और जो एसएससी की ऑफशोर सप्लाई थी, टोटल ऑफशोर सप्लाई थी, उसका 2.6% परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेट करते हुए उसको टैक्स कर दिया। जब ये मैटर आईटीएटी के पास पहुंचा तो आईटीएटी का ये कहना था कि कोई एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, ये उस एसएससी का उस कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी के हिसाब से देखी जानी चाहिए। और क्योंकि एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यदि 1 साल के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अगले सालों के लिए भी होगा। और आईटीएटी का ये कहना था कि कोई एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं इसको साबित करना ये डिपार्टमेंट का काम है, ना कि एसएससी का, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर उस इनकम को टैक्स करता है। प्रेजेंट केस के अंदर जब आईटीएटी ने एसएससी के फेवर में बात कही तो डिपार्टमेंट का यह कहना था कि हमारे इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए और असेसिंग ऑफिसर इस चीज को दोबारा देखे कि वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं। तो इस पर आईटीएटी का यह कहना था कि डिपार्टमेंट को सेकंड इनिंग्स प्ले करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए और जो पुराने असेसमेंट ऑर्डर में कोई डेफिशिएंसी है असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो रिमांड बैक अपने मैटर को करवा करके उसको इंप्रोवाइज करे। तो इस केस में आईटीएटी ने यह कहा कि ये मैटर रिमांड बैक के लिए भी फिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान एसएससी ये एस्टेब्लिश कर चुका है कि एसएससी ने 1 मई 2012 को वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वैकेट कर दिया था और सफिशिएंट एविडेंस असेसिंग ऑफिसर की फाइल पर लाया गया कि अब वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस साल का एसएससी का केस है। इस केस के अंदर सेक्शन 148 की रीओपनिंग का भी जिक्र था, जिसके लिए आईटीएटी ने यह कहा कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो ये इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के लिए इन्वेस्टिगेशन का एक आधार बन सकती है, लेकिन केस को रीओपन करना है या नहीं करना ये असेसिंग ऑफिसर का एजेंडा होता है। दूसरा, आईटीएटी ने यह कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आती है असेसिंग ऑफिसर उसको खाली कट पेस्ट करके एसएससी का केस रीओपन नहीं कर सकता, उसको ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना चाहिए
और बोरोड सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर केस को रीओपन नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नोवो पिजोन इंटरनेशनल SRL वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 117 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 441 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।